गरीब मारा क्यों नहीं जा रहा है? शर्म आती है आपको फैजल खान? शर्म आती है आपको? ये वाला माल तो हमको भी पीना है जी। जरा पेडलर का नंबर दीजिए फटाफट। बहुत तगड़ा माल पिए हैं आप, बहुत तगड़ा। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ यानी कि हम मीडिया वाले चरस गांजा खरीदते हैं सीलमपुर के नाले के पीछे झुग्गी में रहने वाले पंकज, जिसका नंबर है 99993899 और मेरा नाम लेने पे आपको 500 की पुड़िया 400 में दे देगा। अरे पंकज खूब खुश रहो बेटा। हेलो, नंबर ऑफ आ रहा है जी। माल फूक के पड़ा होगा, 6 बजे कॉल करना। सेव कर लो। मुद्दे से भटकाइए मत फैजल खान। अरे हाँ, तो मुझे आगे ये बात करनी थी कि कैसे आप ये अपने झूठी महानता के झूठे किस्से फैलाते हैं। कौन सा किस्सा जी? यही कि आपको अपनी कोचिंग छोड़ने के 107 करोड़ का ऑफर मिला था और वो ऑफर आपने ठुकरा दिया। कितना फेंकेंगे आप फैजल खान? कोई 107 करोड़ ठुकराता है भला? पहली बार आप एकदम कड़क और सच न्यूज बोली हैं। देखिए, ऑफर तो हमको आया था 107 करोड़ रुपया का और वो हम ठुकराए भी, लेकिन आप हमारे जीवन में पहले आते ना तो हम ये ऑफर नहीं ठुकराते। क्यों? अरे क्योंकि जब आप आई ना हमारे जीवन में तब हमको मालूम पड़ा कि इंसान अपना ईमान भी बेच सकता है, उसका एक कीमत होता है। क्या है कि हम ना इस स्किल्स पे काम ही नहीं कर पाए क्योंकि आप पहले आई नहीं ना। हम बहुत नाराज हैं, आप आते तो हम स्किल पे काम कर लेते। तो आपको लगता है कि मीडिया बिकाऊ है? नींद आ जाती है आपको ऐसे झूठ फैलाते हुए फैजल खान? हम झूठ फैलाए हैं जी? है? अरे आप मीडिया वालों का तो ऐसा हाल है कि पैसा मिलने पर ना आप कैंसर जैसी बीमारी का भी फायदा बता दें। कैसी बातें करते हैं आप? क्या हम आपको इतने नीच, इतने बिकाऊ लगते हैं कि हम पैसों के लिए आपको कैंसर का फायदा? बड़ी खबर आ गई है दोस्तों कि कैंसर के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि पहला फायदा, कीमोथेरेपी के बाद आप टकले हो जाएंगे, जिससे आपका तेल, शैम्पू, कंडीशनर के पैसे बच जाएंगे। और ऐसी महंगाई के जमाने में भला ऐसी बचत कौन नहीं चाहेगा? एकदम में बकलोल हो जी। एक काम करो, ये पैसा भी रख लो और बिक जाओ। अरे रखो ना जी, अरे लो ना, रखो, बिस्कुट खाना। फैजल खान, आप इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि मीडिया वालों की क्या वैल्यू है इस सोसाइटी में। अरे बाप रे, वैल्यू का बात कर दिया आप। अब वैल्यू से हमको याद आया कि मीडिया का वैल्यू तो आजकल एकदम रुपया की तरह हो गया है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। मूर्ख मूर्ख, जाहिलियत की भी हद होती है। आप खुद को शिक्षक कहते हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। नहीं, हम किसी के जीवन में इतना बुरा तो नहीं किए हैं कि हमको ऐसा जीव जंतु के सामने बैठना पड़ रहा है। एकदम ही मूर्ख। ये सपना है, ये सपना है। हम सपना में बैठे हैं, अभी हमको पता लगा ये सपना है। ए पिठुआ काटो रे हमको, हम सपना में बैठे हैं। बस 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 बस, बंद करो ये ड्रामा, बंद करो। ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। ये आप लोगों को देश का दुर्गति नहीं दिखता है क्या? आंख मीच के पोसंपा खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। क्या मूर्ख हैं क्या आप लोग? अरे ऐसा क्या हो गया है देश में जो इतने उत्तेजित हो रहे हैं आप? क्यों, महंगाई नहीं दिखती है आपको? इसको आप महंगाई कहते हैं? पाकिस्तान से तो बहुत कम महंगाई है। अरे बेरोजगारी का क्या? पाकिस्तान में देखी है बेरोजगारी, उससे तो कमी है। अरे शिक्षा व्यवस्था का क्या? अरे पाकिस्तान में तो शिक्षा ही नहीं है, हमारे पास तो शिक्षा। ये कैसी भाषा? आपने मुझे गाली दी? हटिया भाई। साला इतनी देर से हम आपसे तमीज से पेश आ रहे हैं। सच बताए ना तो मतलब आपका और आपका गुट को ना खूंटा से बांध के हंसिया से मारना चाहिए। साला कुछ बोले तो पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान से अलुआ है, पाकिस्तान से लहसन है? क्या मतलब दिक्कत क्या है आपको? भिखारी से तुलना करके खुद को राजा समझना कोई होशियारी का काम नहीं है, बुझे?
आपको कंपेयर करना है ना तो जर्मनी से कीजिए ना, जापान से कीजिए, वहां नहीं कर पाएंगे, वहां तो आप लोगों का प्राण पुखारा हो जाता है। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं फैजल खान। अपने शब्दों से आप हमारी कम्युनिटी पे तमाचा मार रहे हैं। सच बताएं मैडम, ये तमाशा को रोकने के लिए ना तमाचा बहुत जरूरी है। आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप लोगों का गहराई खुदा ही जा रहा है, खुदा ही जा रहा है। अरे पर पाकिस्तान से तो बेटर ही है। अरे चुप भाई, चुप चुप। पेपर लीक से बच्चा लोग सुसाइड कर रहा है, ये नहीं लगता आपको बात करने लायक? हाँ? मणिपुर इतने टाइम से जल रहा है, ये नहीं लगता आपको बात करने लायक? अरे खाना पानी में इतना मिलावट हो रहा है, इससे इतना बीमारी पनप रहा है, कितना गरीब लोग मर रहा है, पर यह नहीं लगा आपको बात करने लायक? अरे इतना सब कुछ है बात करने के लिए कंचना जी, लेकिन आपको क्या जानना है कि हम फैजल खान हैं या खान सर? अरे तो चाहते क्या है आप? कि हम देश की सिर्फ खामियां गिनाएं, उसकी अच्छी बातें ना करें, यही चाहते हैं ना? अरे मैडम करिए ना अच्छा बात, कौन मना किया है आपको? लेकिन अच्छा बात करने के बाद ना ये सीना चौड़ा करके देशभक्त का टैग लेके मत घूमिए। क्या है कि देश की अच्छाइयों पर गर्व करने वाले से बड़ा देशभक्त पता है कौन होता है? जो देश की खामियों पर सवाल उठाए। ये मीडिया का काम है। बाकी तो मारिए डिफॉर्मेशन, आपको जितना मारना है मारिए। सच बता रहे हैं, कल को कुछ लूट भी जाएगा ना तो भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पाई उठाएंगे, गली से 2 ठो बच्चा को पकड़ेंगे और शिक्षा देना शुरू कर देंगे। कहे कि शिक्षा ना हमारा धर्म है कंचना जी, और हमको अपना धर्म बहुत अच्छे से निभाना आता है। आपका भी एक धर्म है, सच बोलना, सवाल उठाना। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है।